Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an electron gun is placed inside a long solenoid of radius capital R on its axis. The solenoid has a n turns per unit length and carries a current capital I. The electron gun shoots an electron along the radius of the solenoid with speed v. If the electron does not hit the surface of the solenoid, maximum possible value of v is, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v आपको यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपको मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर देखिए आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये आपका एक नॉन कंडक्टिंग कोर है मान लीजिए, इस या मतलब एक सॉलिनॉइड ही मान लीजिए उसका पूरा। ठीक है, इसके ऊपर अपने वायर कुछ किसी तरीके से बाउंड कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सॉलिनॉइड है बेसिकली। ठीक है, इस पर देखिए आपका करंट किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड। देखिए करंट अगर आपका एस एक सॉलिनॉइड पर, देखिए इस तरीके से क्या होती है, आपकी कोर्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा करंट जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है सॉलिनॉइड के अंदर, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्या होगा, एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, नी नॉट एन आई के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो इतना होगा, और होगा कितना इनसाइड पॉइंट पर, बी इक्वल टू नी नॉट एन आई के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, अब ये बोल रखा है कि ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स गिवन कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, आर के इक्वल है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सोलेनोइड का ऐसे क्रॉस सेक्शन है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, आर के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। द सोलेनॉइड हैज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरीज अ करंट I। ठीक है, I है तो यहाँ पर B इक्वल टू नी नॉट एन आई के इक्वल आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। द इलेक्ट्रॉन गन शूट्स एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, अलोंग द रेडियस हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन ने इसको शूट किया। देखिए बच्चों ऐसा हो जाएगा, जैसे कोई पर्सन मान लीजिए यहाँ से ऊपर से देख रहा है। ठीक है, तो इसे देखिए कैसा सिनेरियो दिखाई देगा, इसे ऐसे दिखाई देगा, ये आपका सोलेनॉइड का ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा जो ऊपर से देख रहा है उसके लिए। ठीक है, इस तरीके से ये अलोंग द रेडियस आपने इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ऐसे थ्रू किया। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, वी नॉट वैल्यू रखा है, तो वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए पर्सन की खुद की तरफ है, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर से जो पर्सन आपका देख रहा होगा, ठीक है, उसे क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी तरफ आ रहा है, तो हम जैसे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए इस पर अब फोर्स कैसे लगेगा, इस पर देखिए फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, वी क्रॉस वी देखिए कैसे आएगा, वी की तरफ अपने फिंगर्स लेके जाइए, बाहर की तरफ अपनी तरफ कर लीजिए, तो वी क्रॉस भी देखिए आपका ऐसे आएगा, और वी क्रॉस भी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, लेकिन फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका क्यू नेगेटिव होता है, तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए आपका इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ देखिए कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट देखिए, जब भी देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कि यहाँ पर है, तब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सर्कुलर पाथ करता है, तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ करेगा। ठीक है, तो हमसे बोल रखा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हिट द सरफेस। ठीक है, सरफेस को हिट ना करे, तो मतलब ये जस्ट इसको, जस्ट बिल्कुल इसको टच ना करे, इसके लिए हमें बोलेंगे कि ये जस्ट इसके एंड पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, जो सोलेनॉइड का एंड पॉइंट होगा उस तक पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि मैं बता सकता हूँ जो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन का पाथ तो देखिए ये आपका सर्किल था जिसकी रेडियस सोलेनॉइड था, जिसकी रेडियस कितनी थी, आर के इक्वल। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे इसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस पूरे पाथ का जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, इसकी रेडियस के इक्वल, आर के इक्वल। ठीक है, और इस जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, आर बाई टू के इक्वल, ये आप बता सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होनी चाहिए आपकी, आर बाई टू के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया, इतने से हम यहाँ पर इतना बता सकते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हिट द सर्फेस ऑफ द सॉलिड, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी। ठीक है, अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू वी के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा आपका, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। ठीक है, क्यू का देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, क्योंकि देखिए ये फोर्स भी अंदर की तरफ लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या लगता है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर से इसको अपना ईवीबी लिख लीजिए, सिंपली क्या लिख लीजिए, ईवीबी। ठीक है, हमने यहाँ पर साइन को कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए बच्चों अब यहाँ से 20 आपका वी कैंसिल हो जाएगा, ईबी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी, एम वी डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। ठीक है, और आपको बताना क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, जो कि हमें वी नॉट दे रखा है, तो यहाँ से आपको वी नॉट कैलकुलेट करना है। तो वी नॉट किसके इक्वल हो गया यहाँ से आपका, ई वी आर डिवाइडेड बाई एम के इक्वल। ठीक है, बस अब आप क्या कर लीजिए बच्चे, यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट। ये रेडियस बच्चों आर यहाँ पर आर बाई टू के इक्वल है, इसको आर डैश बोल दीजिए। ठीक है, आर बाई टू, ये देखिए आर बाई टू रेडियस में जा रहा है ना, तो यहाँ पर आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ई वी आर बाई टू एम के इक्वल। तो बी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, देखिए बी कितना होता है अंदर सोलेनोइड के अंदर, नी नॉट एन आई, तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए ई टाइम्स
नी नॉट एन आई टाइम्स यहाँ पर आपका आर डिवाइडेड बाय आपका 2m, ये इसका आंसर होना चाहिए। ये कहीं ऑप्शन में गिवन है ई टाइम्स नी नॉट एन आई आर डिवाइडेड बाय 2m, 2m तो ये वाला ही होगा फिर ई टाइम्स नी नॉट, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन 1 क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग फिर राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।